हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीनियर चैन ने डॉन ऑफ लाइट वर्सेस वॉरियर हॉल के मेंबर्स को अरीना में बुला लिया था, जहां पे फाइट होने वाली थी लॉर्ड क्यू जो कि वॉरियर हॉल से बिलोंग करते थे। वहीं पे उनका अपोनेंट डॉन ऑफ लाइट से लॉन्ग हाउ चैन होता है। वो दोनों ही अरीना में आ चुके थे और पूरे ही अरीना में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट का माहौल आ चुका था, क्योंकि सब कोई यहाँ पे वॉरियर हॉल के लॉर्ड क्यू की फाइट को देखना चाह रहे होते हैं और साथ में डॉन ऑफ लाइट के इस न्यू चैंपियन की भी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 5000 है, तो प्लीज इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और साथ में आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लॉन्ग हाउचेन वॉरियर हॉल के लॉर्ड क्यू के सामने खड़ा होता है, जहां पे लॉर्ड क्यू तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने पीछे एक जायंट से टाइगर बीस्ट को समन कर लेते हैं। उनकी पावर और उनकी एनर्जी फ्लक्चुएशन को देख करके आसपास के लोग एकदम दहल जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि लॉर्ड क्यू तो लेवल 9 के लेवल 3 पर पहुंच चुके हैं। ये दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और इनकी एबिलिटी को देख करके मुझे नहीं लगता है कि डॉन ऑफ लाइट का उनका अपोनेंट यहाँ पे उनसे फाइट कर पाएगा। ये कहने के साथ हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे लॉर्ड क्यू सीधा ही लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं कि बच्चे, क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो? वहीं पे लॉन्ग हाउचेन पूरी ही तरीके से शांत खड़ा होता है, मगर अभी भी लॉर्ड क्यू को ये नहीं पता होता है कि उनका अपोनेंट असल में कौन है। वो तो यहाँ पे एक नॉर्मल से कल्टीवेटर को ही अपना अपोनेंट समझ रहे होते हैं। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन भी उस शेर की दहाड़ को देख करके अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और अपनी स्वॉर्ड से ही आसमान में कई सारे कट्स को लगा करके अपने ऑरा को रिलीज करता है। और तभी वहाँ पे सीनियर चैन एंड दोनों ही कल्टीवेटर से कहते हैं कि क्या आप दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार हैं? तभी वो दोनों वहाँ पे हाँ में सर हिलाते हैं और तभी सीनियर चैन यहाँ पे ऑफिशियली इन लोगों की फाइट को स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम लॉर्ड क्यू को देखते हैं, जो कि अपनी शॉट को लेकर के काफी तेजी से हाउ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। मगर हाउ चैन तुरंत ही अपनी शॉट को आगे ला करके उनके अटैक को होल्ड करता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ हाउ चैन को भी पीछे हटना पड़ जाता है। अगर लॉर्ड क्यू फिर से हाउ चैन के ऊपर अटैक करते हैं, हाउ चैन साइड हटके उस अटैक को डॉज करता है, मगर लॉर्ड क्यू फिर एक बार और स्लैश अटैक सीधा ही हाउ चैन के ऊपर करते हैं। अगर हाउ चैन नीचे बैठ करके उस अटैक को भी डॉज कर देता है। तभी हाउ चैन कहता है कि अगर मैं 4 साल पहले का हाउ चैन होता, मैं कभी भी लॉर्ड क्यू के अटैक को वहां पे डिफेंस नहीं कर पाता, मगर मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास सन एंड मून की गॉड शील्ड की पावर आ चुकी है और मैं बड़े ही आराम से यहाँ पे लॉर्ड क्यू के अटैक को होल्ड भी कर पा रहा हूँ और उसे डिफेंस भी करके साथ में उनके ऊपर अटैक भी कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ पे लॉर्ड क्यू लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं कि बच्चे, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो, मगर मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कब तक मुझसे भागते हो। मगर तभी हाउचेन कहता है कि भाग कौन रहा है। वो तुरंत अपनी शॉट के अंदर लाइट एट्रीब्यूट की पावर को कलेक्ट करता है और सीधा ही लॉर्ड क्यू के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। लॉर्ड क्यू की आंखों में हमें खौफ नज़र आ रहा होता है। वो वक्त रहते लॉन्ग हाउचेन के अटैक को डॉज करते हैं और लॉन्ग हाउचेन का अटैक जैसे ही शील्ड पे लगता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी लॉन्ग हाउचेन को लॉर्ड क्यू पीछे ढकेल करके मल्टीपल इंटरनल शॉर्ट ब्लेड अटैक सीधा ही हाउचेन के ऊपर कर देते हैं, मगर हाउचेन अपनी फास्ट स्पीड के साथ उन सारे ही अटैक को डॉज करते जा रहा होता है। कोई भी अटैक यहाँ पे हाउचेन को छू भी नहीं पा रहा होता है, मगर यहाँ पे लॉर्ड क्यू हार नहीं मानते हैं। वो लगातार हाउचेन के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा होता है इस बच्चे की स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। वहीं पे हाउचेन उन सारे ही स्लैश अटैक को डॉज करके सीधा लॉर्ड क्यू के ऊपर अटैक भी अपनी स्वॉर्ड से नॉर्मल फॉर्म में कर रहा होता है। ये देख करके लॉर्ड क्यू कहते हैं कि लगता है कि इस बच्चे के ऊपर मुझे अब अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को आजमाना होगा। कहने के साथ वो लॉन्ग हाउचेन के अटैक को होल्ड करते हैं और तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए हाउचेन को अपनी शॉट से पीछे ढकेल देते हैं। हाउचेन अभी भी इनके अटैक के लिए तैयार नहीं था। वहीं पे लॉर्ड क्यू पीछे जा करके सुप्रीम इंटरनल स्वॉर्ड ब्लेड स्लैश अटैक को समन करते हैं। उनके स्वॉर्ड में काफ़ी भारी मात्रा में लाइट एट्रीब्यूट की पावर आती है और वो सीधा ही हाउचेन के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर वक्त रहते हाउचेन इतने पावरफुल स्लैश अटैक को हट करके डॉज कर लेता है। अगर वो थोड़ी सी भी देर करता, हाउचेन का काम शायद यहाँ पे तमाम हो सकता था। तभी हाउचेन पीछे हटता है और लॉर्ड क्यू से कहता है कि क्या
यही सबसे पावरफुल अटैक था आपका? ये सुनकर के लॉर्ड क्यू तुरंत ही वहां पे और टोर्नेडो अटैक सीधा ही हाउ चैन के ऊपर कर देते हैं। और ये अटैक इतना ज़्यादा वायलेंट होता है जिसे देख करके सारी ऑडियंस तक दहल चुकी थी। मगर हाउ चैन उस अटैक के ठीक मिड में खड़ा होता है और यहाँ पे हाउ चैन उस सॉर्ड टोर्नेडो के अटैक में फंस चुका था। वो चारों ही तरफ से रेड डेडली ऑरा से घिर चुका था, जहाँ पे लॉर्ड क्यू कहते हैं कि बच्चे अब तुम्हारा काम तमाम होता है। मगर तभी हाउ चैन कहता है कि अभी नहीं। ये कहने के साथ वो अपनी शॉट से सीधा ही टोर्नेडो के ऊपर अटैक करके उसको 2 पार्ट में फाड़ करके रख देता है। यहाँ पे लॉर्ड क्यू की आंख में हम सीधा हाउ चैन को देख रहे होते हैं, जो कि अपनी शॉट को लेकर के सीधा लॉर्ड क्यू की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पे सारे के सारे लोग दंग हो चुके थे हाउ चैन की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके, क्योंकि उसने यहाँ पे लॉर्ड क्यू के पावरफुल टोर्नेडो स्लैश अटैक को भी बीच से पहाड़ करके रख दिया होता है। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बच्चा इतना ज़्यादा टेरिफाइंग होगा। मगर तभी हाउ चैन सीधा ही जा करके अपनी डिवाइन शॉट से लॉर्ड क्यू के ऊपर सीधा ही अटैक कर देता है। लॉर्ड क्यू अपने शॉट से उसके अटैक को होल्ड करते हैं, मगर हाउ चैन का यहाँ पे जो शॉट इंटेंशन होता है वो इतना ज़्यादा वायलेंट होता है। जैसे ही हाउ चैन उन्हें पुश करके पीछे लॉर्ड क्यू को ढकेलता है, उनके ऊपर कई सारे कट्स लग जाते हैं, जिसे देख करके लॉर्ड क्यू कहते हैं कि आखिर लड़के की शॉट पावर इतनी ज़्यादा वायलेंट आखिर कैसे हो सकती है। उन्हें तो यहाँ पे हाउ चैन की एबिलिटी पे सरा सा रत्ती भर भी बिलीव नहीं हो रहा होता है। वहीं पे हाउ चैन उनके सामने फ्लोट कर रहा होता है, जिसे देख करके जितनी भी ऑडियंस होती हैं सबकी नज़र अब हाउ चैन के ऊपर पड़ चुकी थी। वहीं पे हाउ चैन तुरंत ही वहाँ पे असुरा स्लैश अटैक को समन करता है। स्लैश अटैक की पावर इतनी ज़्यादा वायलेंट होती है कि आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर हिल चुका था। वहीं पे हाउ चैन ने असुरा की पावर अपने शॉट के अंदर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही पूरी पावर ट्रांसफर हो जाती है लॉन्ग हाउ चैन की शॉट के अंदर, लॉन्ग हाउ चैन तुरंत ही काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही लॉर्ड क्यू के ऊपर करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख करके लॉर्ड क्यू काफ़ी ज़्यादा दहल चुके थे। उनकी आंखों की पुतलियां यहाँ पे हिल भी नहीं रही होती हैं, मगर तब तक हाउ चैन ने उनके ऊपर स्लैश अटैक कर दिया होता है, जिसे रोकने के लिए लॉर्ड क्यू अपनी शॉट को सामने लाते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि लॉर्ड क्यू ने यहाँ पे हाउ चैन के स्लैश अटैक को होल्ड कर दिया है, मगर एक धमाके के साथ वो सीधा ही ज़मीन पर जा कर के गिर जाते हैं। वो यहाँ पे इस बार खुद को संभाल भी नहीं पाए थे। वहीं पे ऑडियंस को भी काफ़ी बड़ा झटका लगता है। उन लोगों ने यहाँ पे सोचा नहीं था कि ये डॉन ऑफ लाइट का कल का आया हुआ लड़का यहाँ पे वॉरियर हॉल के लॉर्ड क्यू को हरा सकता है। वहीं पे लिंजी कहता है साइनर से कि डिप्टी लीडर क्या ये शो यहाँ पे ख़त्म होता है? मगर तभी साइनर कहती है कि बच्चे ये शो यहाँ ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि लॉर्ड क्यू ने अभी भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए बाकी का शो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। यूँ समझो ये रियल फाइट अब यहाँ से शुरू होती है। तभी हम वहाँ पे लॉर्ड क्यू को देखते हैं, जो कि अपने घुटनों के बल बैठे होते हैं और अपनी शॉट को पकड़ते हुए सीधा ही हाउ चैन से कहते हैं कि सच में तुमने मुझे गिरा भी दिया और घुटनों के बल मुझे ले भी आया। अब तुम पूरी तरीके से वर्दी हो मेरे फाइनल सुप्रीम अटैक के लिए। ये कहने के साथ वो अपनी लाइट की पावर को कलेक्ट करते हैं और लॉन्ग हाउ चैन से कहते हैं कि बॉय तुम मेरे इस शॉर्ट इंटेंट फील्ड को जो देख रहे हो ये पूरी ही तरीके से लाइट स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई है। इसके अंदर मेरी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर एक अटैक के अंदर समाहित हो जाती है, और जैसे ही मैं अपनी जायंट सी शॉट को समन करता हूँ और उसे स्विंग करता हूँ, इसकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वो पूरे के पूरे लैंड को यहाँ पे तबाह कर सकती है। और सच में तुम इस अटैक के लिए पूरी तरीके से वर्दी हो, चलो फिर इसे डिफेंस करके दिखाओ। वहीं पे एक जायंट सी शॉट सीधा ही आसमान से हाउ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, मगर हाउ चैन अभी भी शांत स्वभाव के साथ उस अरीना के बीच में खड़ा होता है, जिसे देख करके आसपास की ऑडियंस कहती है कि ये तो लॉर्ड क्यू का सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। तभी एक लड़की कहती है कि मैंने सुना था कि लॉर्ड क्यू ने इस शॉर्ट इंटेंट अटैक को साउथ ईस्ट पास्ट में डीमंस के ऊपर यूज़ किया था, और एक ही अटैक के ब्लो ने पूरे के पूरे डीमंस के ग्रुप को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। क्या यहाँ पे ये डॉन ऑफ लाइट का यंग मास्टर इसे होल्ड कर पाएगा? वहीं पे दूसरा बंदा कहता है कि अगर इस अटैक की एबिलिटी ऐसी है कि वो पूरे के पूरे लैंड और पूरे के पूरे डीमन के झुंड को ख़त्म कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि डॉन ऑफ लाइट का ये कल्टिवेटर यहाँ पे इस अटैक को होल्ड कर पाएगा। यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ लगती है, ये डॉन ऑफ लाइट का वॉरियर इस मैच को हारने वाला है। तभी हम हाउ चैन को देखते हैं, जो कि अपनी शॉट को आसमान में लहराते हुए कहता है कि लॉर्ड क्यू
आपने तो अपनी पावर को दिखा दी, अब बारी है मेरी। ये कहने के साथ वो अपने लाइट एट्रीब्यूट की पावर को अपनी स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफ़र करता है और तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को आसमान की तरफ लहराता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाओचेन ने अपने सामने एक स्पिरिचुअल शील्ड बना ली होती है। मगर तभी लॉन्ग हाओचेन तुरंत ही अपने लाइट ड्रैगन को समन करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाओचेन का ड्रैगन बाहर निकल करके लॉर्ड क्यू के पूरे ही स्वॉर्ड को चारों ही तरफ से जकड़ लेता है। तभी हाओचेन कहता है कि मास्टर क्वी, मुझसे ही लाइट है और मुझसे ही डार्कनेस है और मैं ही लाइट हूँ। मैं डिसाइबल हूँ क्राउनलेस गॉड इलेक्ट्रो लक्स का, और ये है मेरा डोमेन ऑफ गॉड ऑफ लाइट। ये कहने के साथ हाओचेन अपने डोमेन को चारों ही तरफ फैला करके सीधा ही लॉर्ड क्यू को अपने डोमेन के अंदर कैद कर लेता है। और वहीं पे लॉर्ड क्यू के बॉडी के अंदर से बहुत ही तेजी से उनकी लाइट एट्रीब्यूट की पावर सीधा ही लॉन्ग हाओचेन के ड्रैगन के अंदर समा रही होती है। ये देख करके यहाँ पे लॉर्ड क्यू के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर इस लड़के का डोमेन मेरी लाइट की पावर को कैसे एब्सॉर्ब कर सकता है। मगर तभी लॉन्ग हाओचेन वहाँ पे तुरंत ही 10,000 शॉट लाइट एरे को समन कर लेता है। इसके अंदर से थाउजेंड्स ऑफ लाइट अटैक सीधा ही तैयार हो चुके थे लॉर्ड क्यू के ऊपर अटैक करने के लिए। लॉर्ड क्यू इन सारी अटैक को अपने सामने देख करके एकदम दहल चुके थे। वो वहाँ पे कहते हैं कि इस अटैक को तो होल्ड करने के लिए कोई अगर यहाँ पे 9th लेवल के लेवल 5 पे क्यों ना हो, वो भी इस अटैक को होल्ड नहीं कर पाएगा। ये कहने के साथ वो तुरंत ही एक स्लैश अटैक करके लॉन्ग हाओचेन के अटैक को होल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि हाओचेन का अटैक कोई मामूली अटैक नहीं था। हाओचेन यहाँ पे जैसे ही अपनी थोड़ी सी पावर को थोड़ा सा बढ़ाता है, यहाँ पे लॉर्ड क्यू के ऊपर प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाता है। उनके पैर तक यहाँ पे खिसकने लगते हैं। वो यहाँ पे एक पल भी हाओचेन के सामने टिक नहीं पा रहे होते हैं। जहाँ पे वो हाओचेन की लाइट एट्रीब्यूट की पावर को देख करके एकदम दहल चुके थे। वो कहते हैं कि आखिर ऐसी लाइट एट्रीब्यूट की पावर सिर्फ हाओचेन के पास ही थी, मगर हाओचेन तो यहाँ पे मारा जा चुका है डीमन गॉड के हाथ से। तो आखिर ये लड़का कौन है। मगर तभी वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से लॉर्ड क्यू पीछे जा कर के सीधा ही बैटल एरिना की शील्ड से जाके टकराते हैं और सीधा ही ज़मीन पे गिर जाते हैं। ये देख करके आसपास के सारे लोग दंग हो चुके थे, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि लॉर्ड क्यू इस मैच को हार जाएंगे, वो भी एक डॉन ऑफ लाइट के छोटे से बच्चे से जिसका नाम मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे सब कोई जान रहा होता है। मगर तभी लॉर्ड क्यू खड़े होकर के हाओचेन से कहते हैं कि आखिर ये कैसा लाइट का डोमेन है जो कि मेरी लाइट की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। ये सुनकर के लॉन्ग हाओचेन कहता है कि सॉरी लॉर्ड क्यू, ये जो अभी आप जिस डोमेन को फेस किए हैं, इस डोमेन के अंदर कोई भी अगर लाइट एट्रीब्यूट की पावर रखने वाला कल्टीवेटर होगा, उसकी पूरी की पूरी लाइट एट्रीब्यूट की पावर मेरे डोमेन के अंदर समाहित हो जाएगी और मेरा डोमेन पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसके सामने कोई भी ऐसा कल्टीवेटर जिसके पास लाइट एट्रीब्यूट की पावर होगी वो मेरे सामने टिक ही नहीं सकता है। वहीं पे ग्रैंडपा लिंग लॉन्ग हाओचेन की पावर को देख करके कहते हैं कि सच में इस टेक्निक को इस लड़के ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ये एक इनविजिबल एक्सिस्टेंट एट्रीब्यूट की टेक्निक है जिसके अंदर लाइट पावर पूरी तरीके से भरी हुई है। कोई भी कल्टीवेटर लाइट एट्रीब्यूट का सच में इसके सामने टिक ही नहीं सकता है। तभी वो कहते हैं कि आखिर डॉन ऑफ लाइट के पास इतनी सारी टेरिफाइंग टेक्निक कैसे आ सकती है, ऐसी ऐसी टेक्निक जिसके बारे में हम लोगों ने कभी सुना भी ना हो। मगर तभी लॉर्ड क्यू हंसते हुए कहते हैं कि जैसा कि बच्चे तुम इस तरीके से लाइट एट्रीब्यूट की पावर से खेल रहे हो, मुझ में इसमें कोई भी शक नहीं लगता है कि मैं आज एक ग्रेट वॉरियर से हारा हूँ जिसका नाम लॉन्ग हाउ चैन है। लॉन्ग हाओचेन का नाम सुनकर के पूरी ऑडियंस वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देती है। उन्हें तो यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि डॉन ऑफ लाइट का लीडर यहाँ पे जिंदा है, जो कि यहाँ पे मारा जा चुका था डीमन गॉड से। वहीं पे ग्रैंडपा लिन कहते हैं कि इसका मतलब मेरा शक सही निकला, ये कल्टीवेटर डॉन ऑफ लाइट का लीडर है हाउ चैन। वहीं पे हम लॉन्ग हाओचेन को देखते हैं जो कि पूरी ऑडियंस के सामने हवा में फ्लोट कर रहा होता है और वहीं पे ग्रैंडपा लिन की नज़र पूरी ही तरीके से हाओचेन के फेस पे होती है। वो अभी भी हाओचेन का फेस देखना चाह रहे होते हैं, मगर तभी हाओचेन अपने मार्क्स पे अपने हाथ को ले जाता है और उसे जैसे निकालता है उसकी लाइट एट्रीब्यूट की पावर चारों ही दिशाओं में फैल जाती है, चारों ही तरफ रोशनी छा जाती है। और तभी हम लॉन्ग हाओचेन के न्यू लुक को देखते हैं जिसे देख करके पूरी की पूरी ऑडियंस एक
एकदम टहल चुकी थी। सब के सब यहाँ पे हाउचन की बात कर रहे होते हैं, खास तौर से मैजिक कल्टीवेटर्स। वो लोग तो यहाँ पे कह रहे होते हैं क्या मेरी आंखें सही देख रही हैं। हम सब के सामने द ग्रेट वॉरियर लॉन्ग हाउचन खड़ा हुआ है जो कि मारा जा चुका था डीमन गॉड से। आखिर ये कैसे हो सकता है? तो हम सब की इमेजिनेशन से भी परे है। मगर तभी ग्रैंड पा लेन कहते हैं कि 4 साल बीत चुके हैं, आखिर इसकी पावर अब क्या होगी? मगर तभी हम लॉन्ग हाउचन के ग्रैंडफादर मुंह को देखते हैं जो कि कहते हैं कि ये मेरा ग्रैंडसन लॉन्ग हाउचन नहीं है, बल्कि ये ग्रैंडसन है सन ऑफ लाइट, जो कि 1000 साल में नाइट हॉल में एक बार पैदा होता है। और तभी वहाँ पे ऑडियंस भी हाउचन के नारे लगाना शुरू कर देती है, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचन के ग्रैंडफादर का सीना चौड़ा हो चुका था, जो कि कुछ टाइम पहले टेंपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले थे, मगर अब तो रुख ही बदल चुका था। वहीं पे ग्रैंडपा लिन कहते हैं कि लॉन्ग हाउचन फाइनली तुम वापस आ चुके हो, मगर मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये जो सुबह हुई है, ये सुबह की किरण कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मैं भी तुम्हारी पावर को देखना चाहता हूँ। आखिर तुम कब अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यहाँ पे यूज़ करोगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ एज अ मैजिशियन तुमने अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया है। ये सुनकर के वहाँ पे मैजिक हॉल के जितने कल्टीवेटर्स होते हैं वो सब अपना सर पकड़ लेते हैं। वहीं पे ऑडियंस सब के सब पागल होकर के वहाँ झूमना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे सब के सब हाउचन का नारा फिर से लगाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उनके सामने ग्रेट लॉन्ग हाउचन खड़ा हुआ है। तभी हम लॉर्ड क्यू को देखते हैं जो कि हाउचन से कहते हैं कि हाउचन, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़क्र फील हो रहा है कि मैं तुमसे ये फाइट हार गया हूँ। चैन, मैं इस फाइट को हारता हूँ। ये सुनने के साथ हाउचन तुरंत ही अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है और तुरंत ही अरीना में आकर के लैंड करता है। तभी लॉर्ड क्यू आगे बढ़ते हैं और हाउचन से कहते हैं कि हाउचन ने यहाँ पे काफ़ी कमाल की फाइट लड़ी हुई है। तभी वहाँ पे हाउचन लॉर्ड क्यू को ग्रीट करता है, मगर तभी लॉर्ड क्यू हाउचन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हाउचन, मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगेगा कि तुम टेंपल हॉल के लीडर बनो। हमारे 6 हॉल को तुम जैसा ही मॉर्निंग स्टार हैंडल करे तो काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि तुम सन ऑफ लाइट हो और हम सब तुम्हारे अंडर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये सुनकर के हाउचन की खुशी का यहाँ पे पूरी तरीके से ठिकाना नहीं होता है। वो बेहद खुश हो चुका था लॉर्ड क्यू के मुंह से अपनी तारीफ को सुन करके। वो फिर से लॉर्ड क्यू को वहाँ पे ग्रीट करके कहता है कि सीनियर, सच में इस शब्द को सुन करके 4 साल के बाद काफ़ी अच्छा लगा और स्पेशली आपसे मिल करके। तभी वहाँ पे सीनियर चैन ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि इस राउंड का विनर डॉन ऑफ लाइट से लॉन्ग हाउचन है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।